और बाल दिवस तीनों बहुत धूमधाम से ही मनाते आ रहे हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि सभी लोग उपस्थित हुए हैं और सभी एकत्रित होकर के इस शिक्षक दिवस को बहुत हर्ष और उल्लास से मनाने का काम किया है। और अच्छे विद्यार्थी का यही पहचान है कि शिक्षक दिवस में अपना शिक्षक जो प्रत्येक एक साल तक आपके बीच रह करके मेहनत करते हैं, तो उनके बीच में एकत्रित होकर के उनका स्वागत करना, इससे दोनों के बीच प्यार और सद्भावना दोनों के बीच काफी बढ़ता है, जिससे हम सभी को अच्छा लगता है। और मैं आगे यही बोलूंगा कि सभी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है, जिसके लिए बचपन से हम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी पढ़ाई किया था बचपन से, अभी पढ़ाई कर रहे हैं बचपन से अभी तक। तो जब तक कोई चीज में सफलता नहीं मिलता है, बचपन से अभी तक का जो पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो हमारा अधूरा रहता है। तो इसीलिए अभी भी आप लोग का लक्ष्य अभी अधूरा ही है। तो जिस लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे जिस जॉब में जाना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमेशा कर्तव्यनिष्ठ रहें, हमेशा मेहनत करते रहें। जब तक वह प्राप्त नहीं होता है तब तक उसके पीछे आप भागते रहें, क्योंकि जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपके हर जीवन में हमेशा यही खटकता रहेगा कि मैं अपने जीवन में कुछ सफलता नहीं प्राप्त किया। हमेशा ये आपको मन में ठेस हमेशा पहुंचाते रहेगा। इसीलिए एक ऐसा आयु है आप लोग के बीच में कि इस आयु में, इस एज में आप अच्छा कर सके, और अच्छा करने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। और इतना प्रयास करना चाहिए कि आपके आसपास के इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं उसमें आप सर्वश्रेष्ठ हो। इतना मेहनत करना है। ये नहीं कि आपके एरिया में आप 10वें नंबर पे है, नहीं, आपको सोचना कि हमेशा मैं फर्स्ट नंबर पे कैसे जाऊं। उसके बारे में पता कीजिए। 8 घंटा पढ़ता है तो आप 10 घंटा पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग में ज्वाइनिंग कीजिए, अच्छे अच्छे टीचर से सलाह लीजिए कि हमारा रैंकिंग इतना कम होता है, ज्यादा क्यों नहीं होता, अपना बताएंगे, कुछ ना कुछ गाइड करेंगे। यानी आपको अपने लक्ष्य के प्रति पढ़ाई के साथ साथ दूसरे चीजें भी ध्यान देना है कि हमारा जो लक्ष्य के प्रति हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें हमको सफलता की राह सिर्फ एक चीज से नहीं, 2-3 चीज आपका जिम्मेदारी है। 2-3-4 चीज मिला करके आपको सफलता मिलता है। कुछ विद्यार्थी गांव के भी रहने वाले हैं, काम काज देखने के बाद ही उनको सफलता प्राप्त करना है। तो दोनों काम कीजिए। आप गांव में जब जरूरत की काम है तो वहां जाकर भी आप काम कीजिए, लेकिन आकर के बहुत मेहनत कीजिए। यहाँ रहने के बाद दिन रात एक कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप विद्यार्थी मेहनत करते हैं तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति कम समय में आप पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको सत्संगी भी आपको उसी के माहौल के जैसा होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके जो दोस्त हैं पढ़ाई से संबंधित ही दोस्त होना चाहिए, तो आपको जल्दी सफलता मिलेगा। क्योंकि उसके पास आप जाएगा तो पढ़ाई लिखाई की ही बात करेगा। पता चले कि आप यहाँ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बाहर सब इधर उधर के दोस्त हैं, आपको पढ़ाई लिखाई की अगर आप बात करेंगे तो आपको भगा देगा। इसीलिए आप वैसे लोग से दोस्ती कीजिए जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में कुछ ना कुछ उनका हेल्प हो। जैसे माता पिता घर में है, वो काफी आपको हेल्प करते हैं, उसका भाई भी बहन है, काफी हेल्प करते हैं। लेकिन और भी आपके दोस्त हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और आप कोचिंग में आते हैं तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर आप 2 घंटा पढ़ते हैं तो उसमें हमेशा पढ़ाई लिखाई ज्यादा हम शिक्षा ग्रहण लेकर के यहाँ से जाए। सब लोग पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं, पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं लेकिन 2 घंटे में बहुत कुछ शिक्षा बटोर के जाते हैं। तो हमेशा ये कोशिश करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हम प्राप्त करके जाए। ये उद्देश्य नहीं है कि हम उठ के आए, हम 2 घंटा पढ़े, हमारा पढ़ाई हो गई, अब चले घर में आराम से सोए रहे खा पी करके। तो आपको
घर के गार्जियन तो यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा या बच्ची पढ़ाई कर रहा, लेकिन आप उतना मेहनत से नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं तो ये आपको भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप अच्छा से नहीं पढ़ते हैं तो आपको खुद सबसे पहले आपको पता चलता है कि हम अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं। दोस्त लोग और टीचर को बाद में पता चलता है, सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि आप अच्छा से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आपको, आपका दिल पहले आपको बताता है कि भाई तुम अच्छा से नहीं पढ़ रहा है, इतना समय तुम क्या किया है। सबसे पहले वही आपको बताएगा कि तुम उठो, जागो, कम से कम पढ़ो। अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में तुम्हारा जीवन का क्या होगा वो खुद सोचो। फिर नॉर्मल जीवन जैसा आपको जीवन जीना पड़ेगा, और नॉर्मल जीवन बहुत मुश्किल हो गया अभी के समय में, बहुत मुश्किल हो गया। अभी के समय में जब तक कोई भी आदमी 1 लाख रुपया सैलरी नहीं कमाता है, 1 लाख, 10-5 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 लाख जब तक नहीं कमाता है पर मंथ, वो नॉर्मल क्लास का नहीं माना जाता। अभी इतना महंगाई है, इतना खर्च है, इसीलिए अभी से आप मेहनत कीजिए। और जो विद्यार्थी काफी मेहनत कर चुके हैं तो बहुत जोर शोर से ला करके प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा यही सोचिए कि हमको किसी न किसी माध्यम से हमको जॉब लेना है हर हालत में। इसको फर्स्ट स्टेज में, प्राथमिक स्टेप दीजिए कि हमारा पहला कर्तव्य है मन से पढ़ करके पहले हम जॉब लेना। दूसरा में, तीसरा में, दूसरे पार्ट को आप रख सकते हैं फर्स्ट में कि हमको मेहनत करके सफलता लेना है। जब तक सफलता नहीं मिलेगा तब तक आपको आराम नहीं करना है। रात को भी अगर नींद खुलता है तो उस समय पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप 3-4 घंटा अगर पढ़ लेते हैं फिर नींद आपने आने लगे। जितना ज्यादा पढ़ेगा ना उतना ज्यादा नींद आएगा। पढ़ने वाला को ही नींद ज्यादा आता है, नहीं पढ़ने वाला को देखिएगा कि बाजार में घूमते रहेगा रात को 1-2 बजे रात को। नहीं पढ़ने वाला, पढ़ने वाला को सबसे ज्यादा नींद आता है, लेकिन जब नींद खुलता है तो फिर पढ़ना चालू कर दीजिए। जब तक नहीं सफलता मिलता है तब तक आप पढ़िए, और एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगा, ये हमेशा उम्मीद रखिए। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तो पढ़ाई जब करते थे तो ये नहीं सोच के चलते थे कि हमको सफलता मिल ही जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य है इस स्टेज का, हमारा क्या कर्तव्य है, आप लोग का क्या कर्तव्य है? पढ़ाई करना। किसी से भी पूछेंगे, माता पिता गार्जियन, तो आपका काम है पढ़ाई करना। अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो इस स्टेज का जो हमारा पहला कर्तव्य है वो पढ़ाई करना, और उसको ईमानदारी तरीके से करना है। तो वर्क बनाना है, टीचर से बात करना है, ये नहीं बना है टीचर बताएंगे। टीचर अगर नहीं है तो अपने ग्रुप डिस्कशन करेंगे, शाम को आओ, सुबह आओ। अगर आपके पास समय है तो काफ़ी मेहनत करके के पढ़ाई करो। मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको अच्छा से पढ़ लिख करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलवाना है, उसमें मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि पढ़ाई कर रहे थे लेकिन घर के तकलीफी के कारण इधर उधर 1-2 जगह जॉब भी किए, यहाँ पर देख रहा हूँ 2-3 जगह जॉब भी किए हैं, कुछ बच्चे कर रहे हैं। लेकिन आप दूसरे जगह जाते हैं तो 8,000, 10,000, 15,000 देगा, उससे क्या होगा आपको खुद पता चला होगा। कुछ लोग तो छोड़ दिए, छोड़ के फिर पढ़ने लिखने में बैठ गए। तो आपको पता है कि 10,000, 5,000, 15,000 में कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये 1-2 साल जो आपके पास स्टेज है, एज है, उसी एज में आपको कुछ ना कुछ करना है, बनना है उसी एज में। अरे हम करीब 29 ईयर का हो गया, 29 वर्ष का। अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे मौका मिले तो फिर दूसरा नौकरी ले लूँगा, अभी भी मैं सोचता हूँ। और आप लोग तो अभी 18, 19, 20 वर्ष के विद्यार्थी, अभी आप लोग का ज़्यादा एज भी नहीं हुआ, तो आपको हमसे ज़्यादा चीज़ सोचना है कि सर की उम्र तक जाते जाते कम से कम बहुत उच्च पद तक हम जा सकते हैं। तो इस तरीके से सोच करके आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप सफलता नहीं प्राप्त करेंगे, आपका समाज में, आप जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वहाँ आपका कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं आपको देगा। आप पढ़ने में कितना तेज हैं, जब तक आप सफलता नहीं लेते हैं तब तक आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। इसीलिए मन से पढ़िए। बहाना बनाने के लिए बहुत सारा चीज, बहुत चीज बहाना बना सकते हैं, लेकिन एज पार होने के बाद आपके पास कोई भी बहाना नहीं है। उस समय आपका
कोई भी चारा नहीं चलेगा। आप पढ़िएगा भी तो कोई फायदा नहीं रहेगा। एज ही पार हो जाएगा तो क्या कीजिएगा। एक समय ऐसा होता है जिसमें आप मन से पढ़ करके आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और वही समय है अभी का समय। इस समय बचपन से पढ़ते पढ़ते अभी तक आए हैं। बचपन से पढ़ रहे हैं ना, जब से आप चलना सीखे हैं उसी समय से मम्मी पापा पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। सबसे फर्स्ट गार्जियन होते हैं माँ और फादर, यानी दोनों मिलकर के फर्स्ट गार्जियन को वही बोलना चलना दौड़ना सिखाते हैं। अभी तक कितना खर्च किए, कितना मेहनत किए, कितना आशाएं लेकर के वह रह रहे हैं, जी रहे हैं कि मेरा बच्चा या मेरा बच्ची कहीं ना कहीं मेहनत करके सफलता प्राप्त करेगा। तो आपका भी कर्तव्य है कि हम इतना मेहनत करें कि अपना गार्जियन को सपना को मैं पूरा करूं। इतना तो आपका भी कर्तव्य बनता है। अगर आप अपना कर्तव्य को अगर निभाह लेते हैं तो आपका गार्जियन अंदर से दिल से इतना खुश रहते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं कितना गार्जियन आपको खुश रखेगा। आपके साथ साथ गार्जियन का भी बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। अगर आपकी सफलता मिलता है, गार्जियन कहीं भी जाएंगे तो गार्जियन को आपके कारण बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। ये मैं देखा हूँ। इसीलिए अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी अगर कोई मेहनत धीरे धीरे कम कर रहे हैं तो अपना मेहनत धीरे धीरे बढ़ाएं और रात दिन एक करके मेहनत करके सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।